तो दोस्तों ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स न्यू दिल्ली एंड अदर पार्टिसिपेटिंग एम्स ने नर्सिंग ऑफिसर के पद पर 3,000 से ज़्यादा वैकेंसी निकाली है। जॉब लोकेशन की बात करें तो ऑल ओवर इंडिया है, यानी पूरे इंडिया में कोई भी अप्लाई कर सकता है। सैलरी या पे स्केल लेवल की बात करें तो यहाँ पे लेवल 7 की सैलरी दी जाएगी, जो कि 9,300 से लेकर 34,800 तक रहेगी। लास्ट डेट अप्लाई करने की बात करें तो 16 मार्च 2026 है, तो ये डेट आपको अच्छे से याद करके रख लेना है। अब एज लिमिट और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में फॉर बीएससी, जिनका बीएससी है उनके लिए यहाँ पे बीएससी ऑनर्स नर्सिंग में या बीएससी नर्सिंग फ्रॉम एनी इंडियन नर्सिंग काउंसिल या स्टेट नर्सिंग काउंसिल के द्वारा या किसी भी यूनिवर्सिटी से होना चाहिए आपका। या फिर बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट पोस्ट बेसिस बीएससी नर्सिंग फ्रॉम इंडियन नर्सिंग काउंसिल होना चाहिए आपके पास। मैंडेटरी का है यहाँ पे आपको रजिस्टर्ड होना चाहिए एज अ नर्स या मिडवाइफ विद स्टेट इंडियन नर्सिंग काउंसिल के साथ। फॉर जीएनएम कैंडिडेट्स जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं उनके लिए डिप्लोमा होना चाहिए किसी भी जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी में यानी जीएनएम में फ्रॉम एनी इंडियन नर्सिंग काउंसिल या स्टेट नर्सिंग काउंसिल में। यहाँ पे मैंडेटरी क्या है कि आप रजिस्टर होने चाहिए एज नर्सेज एंड मिडवाइफ विद स्टेट या इंडियन नर्सिंग काउंसिल के साथ। मैंडेटरी एक्सपीरियंस भी है जीएनएम में, जो है 2 साल, मिनिमम 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन अ मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल, यानी 50 बेडेड हॉस्पिटल में आपके पास 2 years का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए आफ्टर एक्वायरिंग द एजुकेशन, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो आपने लिया है उसके बाद। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज लिमिट 18 साल है, मैक्सिमम एज लिमिट 30 साल है। एज रिलैक्सेशन भी है SC ST के लिए, जो आप देख सकते हैं जाके हमारे वेबसाइट लेटेस्ट जॉब्स नाउ डॉट ऑनलाइन पे। टोटल टेंटेटिव पोस्ट, ये टेंटेटिव है तो आपको एक बार इसे कंफर्म कर लेना है ऑफिशियल नोटिफिकेशन से। तो यहाँ 3,000 वैकेंसी दिखा रही है। पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट कौन कौन से हैं तो एम्स न्यू दिल्ली और सारे एम्स जो भी अक्रॉस इंडिया है वो सब हैं इसी में। और सारे सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी आ जाते हैं, जैसे NITRD या AII PMR CNCI में। तो आप देख सकते हैं रिजर्वेशन भी है यहाँ पे। वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिजर्वेशन विल बी स्ट्रिक्टली फॉलोड एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स जो भी हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रिजर्वेशन दिया जाएगा। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जनरल और OBC कैंडिडेट को 3,000 और SC ST और EWS कैंडिडेट्स के लिए 2,400 है। और PH कैंडिडेट एग्जेम्प्टेड है किसी भी फीस से। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस में स्टेज 1 में आपका NOR CET प्रीलिमिनरी एग्जाम होगा, जिसको आपको क्वालिफाई करना होगा। कैंडिडेट मस्ट क्लियर द एग्जाम प्रिस्क्राइब कैटेगरी वाइज परसेंटाइल, यहाँ पे जो कैटेगरी वाइज परसेंटाइल आएगी उसके हिसाब से आपको यहाँ पे पास होना होगा। फिर आपका स्टेज 2 में NOR CET मेंस एग्जाम होगा, जिसका स्कोर ऑब्टेन इन द स्टेज आर यू एक्सक्लूसिवली डिटरमाइन द फाइनल मेरिट लिस्ट। जो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट और रैंक होगा वो स्टेज 2 के बेसिस पे होगा, तो इसमें आपको अच्छा परफॉर्म करना है। फिर फाइनल मेरिट लिस्ट पब्लिकेशन होगा, मतलब जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो पब्लिश होगा, जिसमें आपका रैंक क्या सिक्योर क्या है वो सब दिया रहेगा। चॉइस और ऑप्शन फिलिंग तब आपके पास आएगा जब आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगा। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फाइनल मेडिकल फिटनेस टेस्ट होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर है आपको वो उसकी बात करें तो आपके पास रीसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, और उसके साथ साथ लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, यानी लेफ्ट हैंड का जो थंब है उसका इम्प्रेशन होना चाहिए। वैलिड फ़ोटो ID प्रूफ जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। और जो वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स लगेगा उसमें आपको एक्स्ट्रा क्लास 10th की सर्टिफिकेट, यानी जो क्लास 10th आपने पास किया उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। फॉर डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ के लिए, यानी जो डेट ऑफ बर्थ है वो क्लास 10 से देखा जाएगा। और सारी मार्कशीट जो है आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, जैसे BSc नर्सिंग या GNM का, वो होना चाहिए। स्टेट नर्सिंग काउंसिल या इंडियन नर्सिंग काउंसिल का जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है जो कि मैंडेटरी है वो होना चाहिए आपके पास। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जैसे हमने GNM में बात की थी, मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इसमें। 50 प्लस बेडेड हॉस्पिटल, यानी जहाँ पे 50 से ज़्यादा बेडेड पेशेंट को रख सकते हैं एक बार में कम से कम, वहाँ का मिनिमम 2 years चाहिए आपको एक्सपीरियंस। कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आप अप्लाई करेंगे कैटेगरी से, जैसे SC ST OBC EWS हो गया, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट में चाहिए, तो आपको वो भी देख लेना है कि आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ का ही होना चाहिए। PWD कैंडिडेट हैं तो उसका सर्टिफिकेट लगेगा आपको। NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगेगा अगर आप किसी भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के साथ पहले से ही काम कर रहे हैं या किसी PSU के साथ काम कर रहे हैं तो। एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट रिसिप्ट, जो आप अभी फ़ी पेमेंट करेंगे 3,000 या 2,400 का, उसका आपके पास रिसिप्ट होना चाहिए। प्रिंटेड कॉपी ऑफ द फाइनल सबमिटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जो आप एप्लीकेशन सबमिट करेंगे अभी उसका भी आपके पास एक प्रिंटेड कॉपी होना चाहिए जो आपको फ्यूचर में लगेगा। तो ऑफिशियल एप्लीकेशन स्टेप की बात करें तो पहले कैंडिडेट को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तो पहले आपको
aimsexam.ac.in वेबसाइट पे जाना होगा, न्यू रजिस्टर करना होगा, वहाँ पे NORCET 10 का फॉर्म फिल करना होगा, वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन आईडी मिलेगा, फिर जनरेट करना होगा आपको RUC रजिस्ट्रेशन यूनिक कोड, फिर आफ्टर इनिशियल रजिस्ट्रेशन RUC मस्ट बी जनरेटेड बाय द कैंडिडेट, फिर फिलिंग द डिटेल फॉर्म। ये 2 स्टेप के बाद आपको डिटेल में फॉर्म करना है, लॉगिन करना है आपको अपना RUC और पासवर्ड के साथ, फिर आपको अपना आपको एजुकेशनल डिटेल, एक्सपीरियंस, सेंटर प्रेफरेंस ये सब डालना होगा, फिर अपलोड करना है आपको इमेजेस और डॉक्यूमेंट जो जो हमने आपको बताया, फोटो, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन, सर्टिफिकेट जो आपको लगेगा। एप्लीकेशन फ़ी पे करना होगा आपको, जो रिक्वायर्ड फ़ी है वो आपको पे करना है 3000 और 2400 जो भी आपको लग रहा है वो, फिर फाइनल सबमिट करना है, उसका आपको प्रिंट आउट निकाल के याद से रख लेना है, और फीस रिसिप्ट का भी आपको अच्छे से प्रिंट आउट निकाल के रखना है। तो कॉमन मिस्टेक्स क्या क्या आपको अवॉइड करनी है, तो मिसिंग द GNM एक्सपीरियंस डेडलाइन। GNM एक्सपीरियंस डेडलाइन आपको अच्छे से याद रखना है, मिनिमम 2 ईयर्स होना चाहिए, वो भी 50 बेड्स और मोर होने चाहिए उस हॉस्पिटल में या जहाँ भी आप काम कर रहे हैं, तभी आपको यहाँ पे GNM के लिए अप्लाई करना है। रशिंग द फाइनल सबमिशन, आपको 16 मार्च से पहले पहले अप्लाई कर लेना है, नहीं तो टेक्निकल ग्लिचेस आ जाते हैं, सर्वर प्रॉब्लम आ जाता है। इनकरेक्ट कैटेगरी सिलेक्शन, आपको कैटेगरी सही से सिलेक्ट करना है, कास्ट और EWS का स्टेटस आपको सही से सिलेक्ट करना है, इम्प्रॉपर डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है, हाई क्वालिटी डॉक्यूमेंट होने चाहिए आपके, सब कुछ उसमें क्लियरली विजिबल होना चाहिए। इग्नोरिंग द 2 स्टेज पैटर्न, 2 स्टेज पैटर्न है, प्रीलिम्स है फिर आपका मेंस होगा, तो आपको ये अच्छे से देख लेना है, उस हिसाब से आपको तैयारी भी कर लेनी है। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें, जो रिलीज़ हुआ था शॉर्ट नोटिफिकेशन वो हुआ था February 13 2026 को। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो पोर्टल पे स्टार्ट होगा वो होगा February 24 2026 से, यानी अभी चालू नहीं हुआ है, तो 24 फरवरी से चालू होगा, तो ये आपको ये डेट भी याद रख लेनी है। लास्ट डेट जो है वो फिल करने की वो है 16 मार्च 2024। उसी के साथ साथ कट ऑफ डेट जो एज की कैलकुलेट की जाएगी वो भी 16 मार्च 2026 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट की जाएगी। जो NORCET का 10 का जो स्टेज 1 प्रीलिम्स एग्जाम है कंप्यूटर बेस्ड रहेगा, वो आपका होगा 11 अप्रैल 2026 को, और जो NORCET 10 स्टेज 1 का रिजल्ट डिक्लेयर होगा वो टेंटेटिव डेट है, आगे पीछे हो सकता है, तो 16 अप्रैल तक आपका वो आ सकता है। साथ ही NORCET 10 स्टेज 2 का जो मेंस एग्ज़ाम होगा वो भी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, वो 30 अप्रैल के आसपास हो सकता है, और साथ ही एग्ज़ाम डेट शायद फिक्स है यहाँ पे 30 अप्रैल, तो आपको देख लेना, जो रिजल्ट डिक्लेरेशन है वो टेंटेटिव डेट है। तो बाकी आपको जब यहाँ पे अप्लाई कर, आप हमारे वेबसाइट पे आ जाएंगे latestjobsnow.online, तो यहाँ आपको अप्लाई ऑनलाइन का बटन मिल जाएगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और आप डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट एम्स के चले जाएंगे जहाँ से आपको अप्लाई करना है। तो अगर अब आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। टिल देन, थैंक यू।